ये कहानी एक बच्चे की है जो बहुत ही परेशान था। उसने अपनी पढ़ाई बिगाड़ ली थी, पर उसने बाद में उसको अच्छे से सुधार किया। कैसे, चलो देखते हैं इस कहानी में, और इसके पीछे किसका योगदान था। इस कहानी को सुनने के बाद अगर किसी की आंखों में आंसू न आए तो वो इंसान शायद पत्थर दिल होगा। उसको एक प्राथमिक स्कूल में अंजलि नाम की एक टीचर थी। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोलती थी, मगर वो जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं बताता था। उसका नाम था राजू। राजू मैले कुचले स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले शर्ट के कॉलर पर मेल के निशान, पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि राजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को राजू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर किए जाते बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके शांति प्राप्त करती थी। राजू ने हालांकि किसी भी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। वो बहुत शांत रहता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से, खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूं, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूं। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गईं और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड्डी पलटकर देखा तो पता लगा कि ये राजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी राजू ने निश्चय ही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट परखकर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड्डी है। उसमें लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था, राजू अपनी मां की बीमारी से बहुत तनाव में, उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड्डीदा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये पीआरएच कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साधी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ओनल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार हुआ है आज अपने दिल में महसूस कर रही थी। वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट्स की हंसी की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा तो उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था।
वो मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोली, पडडडहा। इसका जवाब देते ही मैडम ने ना सिर्फ खुदकुशी अंदाज होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जो है रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर ली। यानी अब वो है दूसरी जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। जब 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पडीडीडीछा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि ये उपहार राजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आदि इस्तेमाल की हुई सीसी और हाथ में पहनने वाला एक बड्ढा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती जड़ हट चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस चित्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए। खुद राजू भी आखिर राजू से रहा नहीं गया और मैडम के पास आकर खड्डा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी मां जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। राजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलते भला कहां देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता, इस साल में कई नए टीचर से मिला, मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त नहीं हुआ। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गए। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में राजू का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात में नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, मगर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू पत्र के साथ ही प्लेन का आने जाने का टिकट भी उसमें अटैच था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वो शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहां तक कि वहां पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ था जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़ डीच कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मेरी मां के बारे में ही पूछा करते थे और मैं आपसे वादा किया करता था कि जल्दी आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी मां, दुनिया सबसे अच्छी है, मेरी मां, यह है मेरी मां। दोस्तों, इस सुंदर से कहानी को सिर्फ शिक्षा को शिष्य के रिश्ते के कारण हे मत सुनिएगा। अपने आसपास देखे, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और स्नेह नया जीवन दे सकता है। सीमा एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी। उसके पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा थी। सीमा का मानना था कि हर मुश्किल में एक नया अवसर छुपा होता है। एक दिन उसके स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता होने वाली थी। सीमा को बोलने का डर था, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह उसके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है।
दोस्तों ने उसे हतोत्साहित किया, पर उसकी मां ने कहा, डर और अवसर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम चाहो तो इस डर को अवसर में बदल सकती हो। सीमा ने मां की बात को दिल में बसाया और हिम्मत जुटाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे दिल से तैयारी की और मंच पर जाकर अपनी सारी शंका और डर को किनारे रखकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने सबको प्रभावित कर दिया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर नए अवसर को चुनौती मानकर स्वीकार करती रही और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयां छूने लगी। अवसर को पहचानने और डर को जीतने से ही सफलता मिलती है। हर मुश्किल में छुपे अवसर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा, अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किया। जब परिणाम आए तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिया। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। गौरी एक साधारण घर की लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास कभी अच्छे कपड़े नहीं होते थे और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगी। गौरी ने अपने हालातों से लड़ते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपनी किताबें खरीद सके। उसने रातों को जागकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। कई सालों के संघर्ष के बाद गौरी को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से पढ़ाई पूरी की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। आज वह अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दे रही है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। एक छोटा सा पौधा था। वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वह हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। एक दिन एक तेज हवा चली। उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिया। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और लगातार प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। एक छोटा सा लड़का अंधेरा होने पर डर जाता था। वह अकेले कमरे में सोने से डरता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा लगे तो इस मोमबत्ती को जला लेना। यह तुम्हें उजाला देगी और तुम्हारे डर को दूर करेगी। लड़के ने वैसा ही किया। मोमबत्ती की रोशनी में उसे कमरा बहुत ही सुंदर लगने लगा और उसका डर दूर हो गया। दादी ने उसे समझाया कि मोमबत्ती की तरह ही हमारे अंदर भी एक उजाला है।
जब हम डरते हैं तो हमें उस उजाले को याद करना चाहिए। एक चींटी पानी में गिर गई, वह डूब रही थी। एक मेढक ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसे किनारे पर ले गया। चींटी ने मेढक को धन्यवाद दिया। मेढक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक लड़के के पास एक पेंसिल थी। वह पेंसिल टूट गई। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी मां से कहा, मां, मेरी पेंसिल टूट गई है, अब मैं क्या करूंगा? उसकी मां ने उसे कहा, बेटा, टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत दे, इसे तेज कर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल फिर से लिखने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी तितली एक बड़े से पेड़ पर बैठी थी। वह अपनी रंग बिरंगी पंखों से बहुत खुश थी। तभी एक कोयल ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें उड़ना नहीं आता। तितली ने कहा, मुझे उड़ना आता है। कोयल ने हंसकर कहा, तुम इतनी छोटी हो, तुम कैसे उड़ सकती हो? तितली ने हिम्मत करके उड़ान भर ली। उसने कोयल को दिखा दिया कि वह कितनी दूर तक उड़ सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक कछुआ और एक खरगोश दौड़ लगाने के लिए तैयार हुए। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंडी था। उसने कछुए को हंसाते हुए कहा, तुम मुझसे कैसे दौड़ जीत सकते हो? मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं। कछुआ ने कहा, मुझे पता है कि तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन मैं लगातार दौड़ता रहूंगा। दौड़ शुरू हुई और खरगोश ने शुरुआत में कछुए को बहुत पीछे छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह बहुत आगे निकल गया है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता रहा और आखिरकार वह खरगोश से पहले फिनिश लाइन पर पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और लगन से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेरणादायक कहानियां ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां अक्सर किसी व्यक्ति के संघर्षों और उनकी सफलता की कहानियों को दर्शाती हैं, जो हमें दिखाती हैं कि कठिन समय में भी हम अपनी मेहनत और लगन से सफल हो सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ने से हमें कई फायदे होते हैं। ये हमें सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाती हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में असफलताएं अस्थायी होती हैं और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रेरणादायक कहानियां लिखने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी को चुन सकते हैं जिसने अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल किया हो। आप अपनी खुद की कहानी भी लिख सकते हैं। कहानी को रोचक और दिलचस्प बनाने के लिए आप विभिन्न साहित्यिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रेरक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक सत्य है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो इस कहानी को याद रखें। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी। गुफा जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। जब तक सफलता न मिल जाए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सफलता न मिल जाए, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। एक राजा युद्ध में हार गया तो शत्रु सैनिकों से बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिकों ने पत्थरों से बंद कर दी थी गुफा। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं, उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं, उसी समय हम असफल हो जाते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझ सकते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा युद्ध में हार गया था। उसके सभी सैनिक मारे जा चुके थे। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। वह बचने के लिए एक गुफा में छिप गया। सैनिक राजा को जंगल में खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर राजा को ढूंढा, लेकिन सैनिक उसे ढूंढ नहीं सके। बाहर आकर सैनिकों ने बड़े बड़े पत्थरों से गुफा बंद कर दी।
गुफा बहुत गहरी थी। अंदर की ओर राजा छिपा हुआ था। वह काफी थक चुका था, भूख प्यास की वजह से बेहाल हो रहा था। उसके शरीर में ताकत भी नहीं बची थी। शत्रु सैनिक गुफा बंद करके वहां से चले गए तो राजा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था कि अब तो उसका जीवन खत्म हो गया। वह गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजा निराश हो चुका था। तभी उसे मां की एक बात याद आई। उसकी मां कहती थी कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात याद आते ही राजा में फिर से ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि कोशिश किए बिना हार नहीं मानना चाहिए। राजा गुफा के द्वार से पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद राजा ने बड़े बड़े पत्थर खिसका दिए। किसी तरह राजा ने बाहर निकलने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। राजा गुफा से बाहर निकला और अपने मित्र राजा के पास पहुंच गया। मित्र राजाओं की मदद से उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। इस कथा की सीख यही है कि हमें सफलता मिलने तक हार नहीं मानना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय असफल हो जाते हैं। एक बार यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने बंदरों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ बंदर लिए और उन्हें एक बड्ढे से पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के बीचों बीच उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी के ऊपरी हिस्से में उन्होंने कुछ केले बांधकर लटका दिए। जैसी कि उम्मीद थी, अचानक एक बंदर की नजर उन केलों पर पड़ी। केले देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। पर जैसे ही बंदर कुछ सीढ़ियां चढ़ा, साइंटिस्ट ने उस पर ठंडे पानी की एक तेज धार डाल दी। एक तो यूरोप की कंपकपाती ठंड और दूसरे ठंडे पानी की तेज धार। इससे वह बंदर घबरा गया और उसे सीढ़ी से उतरकर भागना पड़ा। साइंटिस्ट ने इसके बाद बाकी के सभी बंदरों को भी ठंडे पानी से भिगो दिया। ये देखकर सारे बंदर हक्के बक्के रह गए और एक कोने में दुबक गए। पर भला वे कब तक ऐसे बैठे रहते। कुछ समय के बाद एक दूसरे बंदर का मन केले खाने के लिए मचलने लगा। इसलिए वह सीढ़ी की तरफ लपका और जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चढ़ने लगा। लेकिन अभी वह बंदर सीढ़ी के 4-5 स्टेप ही चढ़ा था कि पानी की तेज धार ने उसका भी रास्ता रोक दिया। पानी से घबराकर वह बंदर भी सीढ़ी से नीचे कूद पड़ा और एक कोने में जा दुबका। पहले की तरह इस बार भी बंदर की गुस्ताखी की सजा बाकी बंदरों को भी मिली। उन्हें एक बार फिर ठंडे पानी से नहला दिया गया। इससे सारे बंदर फिर से सहम गए और पिंजरे के कोनों में दुबक गए। थोड़ी देर के बाद तीसरे बंदर को केले खाने की तलब लगी। वह उछलता कूदता हुआ सीढ़ी की ओर चल पड़ा। यह देखकर बाकी के सभी बंदरों को पानी की ठंडी फुहार याद आ गई। उन्होंने सोचा कि इस मूर्ख बंदर की वजह से अभी हम सबको फिर से ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। इसलिए बाकी के सारे बंदरों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और फिर मिलकर उसकी धुनाई कर दी। अब तो यह सिलसिला ही बन गया। जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए आगे बढ़ता, बाकी के सारे बंदर उसका रास्ता रोक लेते और मिलकर उसकी कुटाई कर देते। वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट का एक स्टेप पूरा हो गया था। अब उन्होंने पिंजरे में बंद एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया। नया बंदर केले और ठंडे पानी के नियम को नहीं जानता था। केले देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया और वह तुरंत केलों की तरफ दौड़ पड़ा। बाकी बंदर इसके लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने नए बंदर को सीढ़ी की तरफ बढ़ता देखकर उसका रास्ता रोक लिया और फिर मिलकर उसकी कुटाई कर दी। नए बंदर को यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन इस घटना से एक बात उसे समझ में आ गई कि सीढ़ियों पर लटके हुए केले सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और पुराने बंदर को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी जगह नए बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया। इस बार फिर वही हुआ। केले के इतिहास से अनजान नया बंदर जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ा, बाकी के बंदरों ने उसकी भी धुनाई कर दी। और मजेदार बात यह कि पिछली बार आया हुआ नया बंदर भी धुनाई करने वालों में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। धीरे धीरे करके पिंजरे के वे सभी बंदर बाहर हो गए जिन्होंने पानी की ठंडी फुहार का सामना किया था। अब पिंजरे के अंदर बंद सभी बंदर नए थे और उनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। पर आश्चर्यजनक रूप से उनका व्यवहार भी पुराने बंदरों की तरह ही हो गया था। अब पिंजरे में बंद सारे बंदर यह मान चुके थे कि ये केले खाने के लिए नहीं है।
इसलिए जैसे ही कोई बंदर भूख से वशीभूत होकर केलों की ओर कदम बढ़ाता था, वे मिलकर उसकी बैंड बजा देते थे। दोस्तों, यह एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है, पर आज वे बंदर उस पिंजरे से निकलकर हमारे चारों ओर बिखर गए हैं। अगर आपने महसूस किया हो तो आज हमारा समाज भी उन बंदरों की तरह व्यवहार करने लगा है। जब भी कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो उसके आसपास के लोग उस पिंजरे में कैद बंदरों की तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। वे उस व्यक्ति को असफलता का डर दिखाते हैं, और मजेदार बात यह है कि उसे रोकने वाले लोग वे होते हैं जिन्हें उस फील्ड का कोई अनुभव भी नहीं होता है। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब उस व्यक्ति का भविष्य लिखा जा रहा होता है। इस वक्त यदि वह व्यक्ति समाज के उन बंदरों से डरकर अपने कदम पीछे लेता है तो खुद भी बंदरों की उसी भीड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर कुछ नया करने का जुनून होता है, जिसे अपनी लगन पर भरोसा होता है, वह ऐसे मौके पर उस बंदर रूपी भीड़ को चीरकर आगे बढ़ जाता है, और ऐसा ही व्यक्ति आगे चलकर इतिहास लिखता है। कोई कहेगा, मैं नेता हूं, और उम्मीद करता है कि हर कोई लाइन में लग जाए और स्वर्ग या नरक के द्वार तक उसका अनुसरण करे। मेरा अनुभव है कि ऐसा नहीं होता है। अन्य लोग आपके कार्यों की गुणवत्ता के आधार पर आपका अनुसरण करते हैं, न कि आपकी घोषणाओं के परिमाण के आधार पर। साहस एक मांसपेशी की तरह है, हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। असफलता से सफलता का विकास करो। निराशा और असफलता सफलता की दो निश्चित सीढ़ियां हैं। यदि संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। गलत निर्णय की तुलना में अनिर्णय से अधिक नुकसान होता है। यदि एक कप्तान का सर्वोच्च उद्देश्य अपने जहाज को संरक्षित करना होता तो वह उसे हमेशा के लिए बंदरगाह में रख देता। थोड़ी सी आग जलाए रखना, कितना भी छोटा, कितना भी छुपा हुआ हो, कुछ भी असंभव नहीं है। शब्द स्वयं कहता है, मैं संभव हूं। कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ जाता है। अच्छी खबर यह है कि आप पायलट हैं। जीवन में वे सभी ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। आपको कसकर पकड़ना है और आगे बरहैच जाना है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक बार की बात है, एक रवि नाग का युवक था जिसने देश के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखा था। उन्होंने अपने बुजुर्गों से पहाड़ के बारे में कहानियां सुना करता था, जो कहते थे कि पहाड़ों पर चढ़ाई करना बहुत ही खतरनाक और कठिन काम है। लेकिन रवि ने पहाड़ की शीर्ष पर पहुंचने की ठान ली थी। उसने एक सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू की और वह कई दिनों तक चलता रहा। रास्ता कठिन और जोखिम भरा था और रवि को अक्सर चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन रवि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वह थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह जो कुछ भी ठान लेता है उसे पूरा किए बिना नहीं रुकती। जैसे ही वह युवक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ, उसने जमीन की ओर देखा। उसने हर दिशा में मीलों तक देखा और उसे शांति और उपलब्धि की अनुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस पल को कभी नहीं भूलेगा। एक गांव में एक पुजारी रहता था जो भगवान शिव की पूजा किया करता था। वह पुजारी रोज पूजा करने मंदिर में जाता था। चाहे कुछ भी हो, वह रोज भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने जाता था। एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन पुजारी फिर भी भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल जाता है। मंदिर में पहुंचकर पूजा करता है और पूजा करके वह घर की ओर निकल आता है। कुछ देर बाद वहां पर आर्मी की कुछ गाड़ियां आती हैं और ऐलान करती हैं कि गांव के पास के डैम में पानी ज्यादा भर जाने से डैम कभी भी टूट सकता है, इसलिए गांव को खाली करना पड़ेगा। तो सभी लोग अपना सामान बांधकर हमारे साथ चलो। गांव के सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं और पुजारी से भी चलने के लिए कहते हैं। तो पुजारी कहता है, मैं इन आर्मी वालों के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने स्वयं भगवान आएंगे। पुजारी लोगों की बात नहीं मानता
और अपने घर के अंकुच घंटों बाद गांव के पास का डैम टूट जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से वहां अफरा तफरी मच जाती है, चारों ओर हाहाकार मच जाता है। कुछ ही देर में गांव में फंसे हुए लोगाएं को बचाने के लिए नावें आती हैं और सभी को चलने के लिए बोलते हैं। फंसे हुए लोग नाव में चढ़कर जाने लगते हैं और पुजारी से भी अपने साथ चलने को कहते हैं, तो पुजारी अपनी छत पर चढ़ जाता है और कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचाने भगवान स्वयं आएंगे। नाव वाले लोग भी वहां से चले जाते हैं और गांव में सब कुछ डूब जाता है। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है और वहां पर पुजारी को डूबते हुए देखकर आर्मी वाले उससे चलने के लिए कहते हैं, तो पुजारी फिर से उनसे मना कर देता है और उनसे कहता है, जब तक भगवान स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आर्मी वाले लोग उससे कहते हैं कि हमें भगवान ने ही भेजा है, पुजारी जी हमारे साथ चलिए। लेकिन पुजारी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उनके साथ नहीं जाता। फिर आर्मी वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुजारी पानी में डूबकर मर जाता है। पुजारी मरकर जैसे ही स्वर्ग में पहुंचता है तो वह भगवान पर बहुत जोर से गुस्सा करता है कि शिवजी, मैंने आपकी पूरी जिंदगी सेवा की, पूजा अर्चना की और आप मेरी मदद के लिए नहीं आए। तो शिवजी बोलते हैं कि कौन कहता है मैं नहीं आया? तो पुजारी बोलता है, आप नहीं आए, तभी तो मैं डूबकर मर गया। अगर आप आ जाते तो मुझे बचा लेते और मैं आज जीवित होता। तो भगवान शिवजी कहते हैं कि तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हें तुम्हारे अहंकार और जिद ने मारा है, क्योंकि पहले मैं तुम्हें बचाने गाड़ी से आया, जब तुम मेरे साथ नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें बचाने नाव से आया, और तुम फिर भी मेरे साथ नहीं चले तो मैं फिर से तुम्हें बचाने हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ नहीं आए। अब तुम क्या चाहते हो? मैं हाथ में त्रिशूल लेकर ही तुम्हें बचाने आऊं? इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए तुम डूब गए। यह सुनकर पुजारी को समझ आया कि भगवान की मदद हर रूप में आ सकती है, बस उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। कई बार हम सिर्फ यही सोचकर बैठे रहते हैं कि हमें भगवान बचाने आएंगे, और वह आते भी हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमें हमारे नजरिए को सही रखते हुए मौके को पहचान लेना चाहिए। मौके का कोई रूप नहीं होता, हमें बस मौके को समझना आना चाहिए, क्योंकि अगर मौके को सही समय पर नहीं पकड़ा गया तो हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मौका हमारी आंखों के सामने रहता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। मौके को पहचानने के लिए हमें बारीकी से सावधानी पूर्वक सोचने की जरूरत होती है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती। अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तो ढहते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बद्धा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड्ढा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। ये आज का दिन जो आपको बद्धी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है। इसे जाया न करो, समय को व्यर्थ न करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो। इरादों को नहीं, दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। जब तक किसी बड़े काम को किया नहीं जाता वह असंभव ही लगता है। सच में सफल होना है तो अपने दर्द को शक्ति में और विजन को विजय में बदलना सीखो। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुझे तेरे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। सफलता के रास्ते में तेरा सबसे अच्छा साथी है तेरा विश्वास।
इसलिए खुद पर भरोसा कर और जीतोद्दा मेहनत कर, सफलता जरूर कदम चूमेगी। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब लोग तुम्हारे लिए अपने तुच्छ सोच को नहीं छोड़ सकते, तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ने की क्या जरूरत है। जब कभी फेलियर का डर तुझे डराए, कर मेहनत, दिखा दे हौसला, तेरा डर खुद कांप जाए। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिलें तेरी, मेहनत, सफलता असफलता सब कुछ तेरा, तो तू ही बता। दूसरों की तुच्छ सोच वाली बातें सुनकर अपने लक्ष्य से समझौता करना कहाँ की समझदारी है। हर नई शुरुआत डराती है, लेकिन याद रख बंदे, सफलता मुश्किलों के पार ही आती है। थोड़ा सब्र रख मेरे दोस्त, इम्तिहान अभी जारी है, देखना एक दिन वक्त खुद कहेगा, उठ चल अब तेरी बारी है। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसीलिए जब जिंदगी तुझे पीछे धक्का दे तब डर मत। समझ, जिंदगी लंबी छलांग लगाने के लिए तुझे मौका देने वाली है। यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार आगे बढ़ता रह। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। झुको तो ऐसे झुको कि नाज करे बंदगी भी, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र करे बुलंदी भी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए अपने मन को अपने जीत के लिए दृढ़ बनाएं। जिंदगी में रिस्क लेना सीख, हार या जीत की परवाह मत कर, क्योंकि जीत मिले या ना मिले, कम से कम सीख तो मिलेगी। अभिमन्यु ने क्या खूब कहा था, हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि तू कोई नया कार्य कर, बल्कि आवश्यक यह है कि तू वही कार्य नए तरीके से कर। कभी हार कर तेरा रुक जाने का मन हो तो बस 2 मिनट उन्हें याद कर लेना, जिन्होंने कहा था रहन दे, तुझसे ना हो पाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तेरे जो भी दुख, दर्द और डर है, सब तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी एक सिकंदर है। जुनून होना चाहिए जीतने के लिए। मुश्किलों से डर कर पीछे हटने से तो आपकी हार तय ही है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है, घमंड नहीं। मुझे अपने इरादों पर, ये मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। ये जीवन बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है, संतुलन बनाए रखने के लिए आगे बढ़ते रहना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आपको अपना गोल दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए अपने गोल पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर तुझ में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करो, दुनिया के बातों पे नहीं। ये दुनिया जैसी है, तुमको भी वैसा बनाना चाहती है। अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हैं तो आप दिन प्रतिदिन और बेहतर होते जाते हैं, और यही आदत आपको एक दिन सफल बनाती है। खुल जाएंगे बंद रास्ते, तू मुश्किलों से लड़ तो सही, हासिल होंगे तेरी मंजिलें, तू जिद पर अड़ तो सही। यूं जमी पर बैठ तू क्यों आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना ही घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इतना भी आसान नहीं मंजिल को पाना, मुश्किलें आपके हौसलों पर वार करती है। अपनी असफलता से कभी मत घबराना, क्योंकि सफलता एक और कोशिश का इंतजार करती है। यदि आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों से दूर ही रहे। नकारात्मक इंसान को हर एक चीज में हमेशा समस्या ही दिखता है, उसका समाधान नहीं। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है, होती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पर कैच करने के लिए आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। इसलिए अपने ज्ञान को
हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञान से आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करेंगे, बल्कि उस अपॉर्चुनिटी को अपने महान सक्सेस में बदल देंगे। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं यदि हमारे अंदर उनको पाने की कोशिश करने का साहस हो। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, बस आपको रुकना नहीं है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मंगाते सिवाय वक्त और इज्जत के। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यदि भी बनी रहे। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा इंसान की निशानी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड्डी डी जाती है। जिंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। परवाह, आदर और थोड़ा समय ये वो दौलत है जो अक्सर हमारे अपने हमसे चाहते हैं। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब। रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो।
जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो। जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। मुंह पर कड्डी डहावा बोलने वाले कभी नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड्डी आँच हैं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं। परेशान वह हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियां आज आपके पास है उससे भी ज्यादा आने वाले कल में हो। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकती हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है ना बोलना। बड्ढी बात है और ना चुप रहना, बड्ढी बात है। मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड्ढी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ देते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ देती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए एक गलत फहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। शिक्षा ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूं। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो। अपने प्रयासों का खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। अक्सर लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है।
वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। जिसने उम्मीद खो दी है, हार वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो, वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। समय अनुभव तो देता है, मगर मासूमियत छीन लेता है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। जल्दबाजी और गुस्से में किए गए कार्य सदैव दुखदायी होते हैं। क्रोध वो तूफान है जिसके थमने के बाद हुए नुकसान का पता चलता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर जीत के बाद बहके नहीं तो बहुत दूर तक जे सकते हैं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। दूसरों से अपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखें, आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही, मौत के सामने पहले जिंदगी से जीना सीख लो। बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, जारी जारी रखिए। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है शिक्षा। अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वहीं निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आपकी कमजोरियों में से ही आपकी ताकत आएगी। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा। फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं।
जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वहीं ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां उस जिद पर होती हैं। दुनिया चुप रहती कब है, कहने दो जो कहती है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले ही निपट सकता हूं। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश मैं हूं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे है वह उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीच एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। इसीलिए कहा गया है, दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा विधा। एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसीलिए विधा को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता था कि वह कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि कैसे। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को यह बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, खेतों में काम करके अपने पिता की मदद भी करता और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर लिया। चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है।